नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ काम शुरू करने से पहले मैंने अपने गले को भिंगा लिया। जैसे लग रहा है मैं कोई गाना वाना गाऊंगी इसलिए गले को भिंगा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, बस ना प्यास लग गई थी। बोतल देख के तो ऐसे भी प्यास लगी जाती है। पानी रखा हुआ देखोगे ना, नहीं पीने का फिर प्यास लग जाती है। मुझे साथ तो ऐसा ही होता है। कभी कभी नहा करके आती हूँ तो इतनी तेज़ प्यास लगती है ना, तो खाना को मैं मारती हूँ गोली, पहले मस्त बैठ के एक गिलास पानी पीती हूँ। और मेरे साथ थोड़ी बहुत क्या बहुत अधिक प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं सोचती हूँ शेयर आप लोग से कर ही दूँ। ऐसे तो मैंने हर ब्लॉग में बता ही देती हूँ, इस बार थोड़ा विस्तार से आप लोग को बता देती हूँ मैं क्यों मेरा चेहरा जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इतना इस टाइप का, मतलब क्या ही बोलो, थोड़ा विचित्र लगता है मेरे वॉइस के अकॉर्डिंग। तो मैं जो है ना, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बीमारियों से। काम से मुझे कोई टेंशन नहीं, जितना भी काम दो एकदम फटाफट कर दूँगी, एकदम टाइम पे। वो भी जितना भी खाना बनाने का रेसिपी होता है ना, जितना भी 56 भोग बनाने बोलोगे तो मैं फटाफट बना देती हूँ। लेकिन मैं हार चुकी हूँ अपने बीमारी से, परेशान हो गई हूँ मैं अपनी बीमारी से। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं सो के उठूँ और मेरी मम्मी पूछी बेटा तुम आज कैसा फील कर रही हो, और मैं बोलूँ मम्मा गुड। और रोज़ मम्मी भी मेरे इस प्रॉब्लम से परेशान रहती है कि लड़की हंसती रहती है, हंसाती रहती है, भगवान ने इसको इतना कष्ट क्यों दे रखा है। तो कष्ट से बड़ी ज़िंदगी हर किसी की होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे भी रहूँ, जिन लोगों के बीच में रहूँ, उन लोगों के फेस पे ना एक प्यारी सी मुस्कान बनी रहे और उसकी वजह सिर्फ मैं रहूँ। तो बस यही चाहती हूँ। और मेरा नेचर भी ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा होता है ना, कोई बनते हैं थोड़ा, कहते हैं ना बन रही हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा नेचर ऐसा है, मैं घर में भी ऐसे ही रहती हूँ और ऐसे ही ज़िंदगी कट रहा है। कब तक होगा ऐसा पता नहीं है, क्योंकि मेरी जगह कोई और होता तो अपनी ज़िंदगी से हार गया होता। लेकिन मैं फ़ाइट कर रही हूँ अपने प्रॉब्लम से। देखती हूँ कब तक चला सकती हूँ। आज से कुछ साल पहले मेरे को ब्रेन स्ट्रोक भी आ चुका है। बस बच गई इसलिए कि मुंह से और नाक से ब्लीडिंग हो गई तो मेरी जान बच गई। अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो आज मैं आप लोग के बीच में नहीं होती। और शरीर में जो कष्ट है वो तो पता नहीं कब से, अरसों बरसों से है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर से नहीं दिखाया, बहुत डॉक्टर से दिखाया, चेन्नई तक मैं जाके आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। बहुत कोई कहता है ये कोई टोटका है, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं। मैं भी बिलीव आप लोग करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो क्या ही कह सकते, मुझे भी समझ में नहीं आता भाई। और यहाँ भाई मुझे छेड़ रहा था क्योंकि मेरा मॉब हो गया है ख़राब। तो वो मैं सोच रही थी मैं कैसे पोछा करूँगी। मॉब बोले तो पोछा जिससे मैं लगाती हूँ। मुझे ज़्यादा बैंड होने में भी प्रॉब्लम है, ये भी एक डॉक्टर की देन है जो अब तक मैं भुगत रही हूँ। मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती हूँ, ज़्यादा मतलब क्या ही बोलो, अगर पलंग के नीचे तक पोछा लगाना है तो मुश्किल हो जाता है मुझसे, मैं उतना बैंड नहीं हो पाती हूँ। तो जब वो पोछा था ना तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से बैठती थी और सटाक से मतलब बैठ करके ही अंदर तक पोंछ दिया करती थी। लेकिन अब वो ख़राब हो गया है, बांध बूंद के तो रखा है बट पूरा ही ख़राब हो गया है यार। इंसान का पता नहीं, वो तो मौत ही है, कितना चलता है कि नहीं। मेरा इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है इन दिनों, क्योंकि ना गैस के पास तो जाना ही जाना। एक तो सूर्य भगवान भी अपनी ब्राइटनेस के साथ निकलते ही हैं,
उनसे जो प्रॉब्लम होती है, अगर उनसे शाम तक बच भी लो तो फिर तो गैस के पास जाना ही जाना है। तो इस गैस स्टोव के पास खाना बनाने के लिए वहाँ मैं घंटों तक खाना बनाती हूँ। फटाफट भी करो फिर भी समय लगता है, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ, थोड़ा बहुत समय ज़्यादा लग जाता है। और दूसरी बात क्या है कि मेरे घर में ना कोई 1-2 सब्ज़ी नहीं खाते हैं। जब भी बनाओ इसकी भुजिया उसकी भुजिया, अगर कभी कम बन गया तो समझ लो मेरी हालत एक्सेस ख़राब है, मैं टिक नहीं पा रही हूँ, तो ही बस एक सब्ज़ी बनती है, नहीं तो क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे मैं आज सोच रही हूँ सब कुछ थोड़ा मोड़ा पोंछ लूँ, सब में हाथ मार लूँ, क्योंकि बहुत डस्ट हो गया था। बगल में जो पड़ोसी का जो घर बन रहा है ना, पता नहीं 2 साल से बन ही रहा है। घर है, हॉस्पिटल है, सिनेमा हॉल है, यार मुझे समझ में नहीं आता है। और यहाँ देखो फिर से बादल घिरा है काले काले, और मुझे बता रहे बेटा कपड़ा उठा लो, नहीं तो मैं बरस जाऊँगा तो कपड़े भिंगा दूँगा, फिर मुझे मत बोलियो, मेरा फिर कोई गलती मेरे पे ब्लेम मत करना। तो मैं बोल रही ठीक है बादल जी थोड़ा थम के बरसना, मैं भी घर साफ़ कर रही हूँ। और ये मस्त आज़ाद पंछी की तरह उड़ रहे हैं। एक कविता था हिंदी में ना, आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है। मैं पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाऊँगी, कनक तीलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये वाला बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा राइम्स था हिंदी का, मुझे आज भी थोड़ा बहुत याद है, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो भूल सी जा रही हूँ। तो वही वाला सीन है यहाँ पे। तो बस ये बादल भी ऐसे ही लग रहे थे मुझे कि अब बरसेंगे, और ये मस्त उड़ रहे थे, ये भी अच्छा लग रहा था। तो बस यही रीज़न है कि मैं वीडियो में आपको ऐसे ही दिखती हूँ, क्योंकि जो मैं भी बर्दाश्त कर पा रही हूँ ना, मेरी जगह पे कोई होता तो हार मान गया होता, लेकिन मैं ही ऐसी इंसान हूँ, मैं हार नहीं मानती हूँ। अब ये जो है वीडियो पे कितना खुल के बताऊँ, बस समझ लो अंदरूनी कष्ट जो है मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा है, इन दिनों और भी बढ़ गया है। इन कष्ट से तो निवारण हुआ नहीं, और एक कष्ट कि मेरा जो पोछा था ना वो टूट गया, मतलब खुल गया ही टूट गया, समझो हो ही गया ख़त्म। किसी तरह बांध बूंद के उससे हो पाता, लेकिन प्रॉपर नहीं होता है। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ, और इस तरह से मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मैं बैंड नहीं हो पाती हूँ, इसलिए मैंने मॉब लिया था। मुझे बहुत मुश्किल होती है इस तरह से बैठ के लगाने में, ये भी डॉक्टर की देन है। तो पेट में बता देती हूँ शॉर्टकट, बस मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम है जिस वजह से स्टिचिंग की, इसलिए मैं बैठ के नहीं लगा पाती हूँ और हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए चेहरे पे थकान कुछ ज़्यादा ही दिखता है। और कुछ है प्रॉब्लम यही इन्फेक्शन का, बहुत डॉक्टर से दिखाया यार, बहुत डॉक्टर, चेन्नई तक गई हूँ मैं। और ये देख लो, ये मैं दांत खींच के अभी मैं देख रही हूँ, मस्त रगड़ रगड़ के पोंछ रही थी भाई मैं पलंग को, इतना पोछा है कि रंग तक उठा दिया है पलंग का। वुडन कलर से वाइट कर दिया है भाई साहब। मैं तो बहुत खतरनाक पोंछती हूँ, देख लो ऐसा साफ़ किया कि कलर ही पलंग का उतार दिया है। अब मम्मी मुझे कहीं कूट काट ना दे, फिर से इसमें कलर ला के वुडन कलर करना पड़ेगा ताकि अच्छा दिखे। बहुत अजीब सा हो गया पलंग का कलर, पोंछते पोंछते मैंने साफ़ कर डाला है। हंसी लगती है ना कई वीडियो जब वॉइस ओवर करो और ख़ुद की वीडियो खुद देखो, तो मुझे तो खतरनाक हंसी आ रही है, उड़ी बाबा। और यहाँ मैं दरवाजे को पोंछ रही थी तो भाई बोलता हाँ ऐसा पोंछो कि दरवाज़ा सड़ा दो तुम। दे दो 2-3 बाल्टी पानी, साफ़ ही हो जाएगा, दरवाज़ा ही साफ़ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है ना, तो एक बार पूरा पानी लेकर के पोंछते, फिर सूखा कपड़े से पोंछते हैं ना, तो फिर साफ़ दिखता है। नहीं तो ना पोंछते रहो, सूखने के बाद ना वाइट मिट्टी ना उपक जाती है। उपकना ना मैं किसी से सुनी थी, हम लोग बोलते उभर जाती है, तो सबके अलग अलग वर्ड होते हैं। तो बस यही जो दुख है मेरा, बहुत अपार दुख हो गया, मेरा वाइपर टूट गया यार, वाइपर बोलती हूँ, मॉप टूट गया। और मेरा भाई बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट, सबके भाई होते हैं क्या। मैं पोछा लगा रही थी ना, वो बार बार बोलता है अरे मेरा वहाँ हेडफोन रह गया, अरे मैंने फ़ोन चार्ज में नहीं दिया। और मोटा वाला जो चप्पल होता है ना, वो पहन के रूम में घुस गया, चप्पल उठा के बाहर फेंका, मतलब तुम्हें भी फेंक दूँगी उठा के बाहर।
इतना मुश्किल से दिख नहीं रहा है, मेरा पोछा ख़राब हो गया, कितना मुश्किल से मैंने लेट लेट के सो के पोछा लगाया है। बोलता है इसका ज़रूरत क्या था, तुम सो करके 2 बार लेट लेती सांप की तरह, तो रूम ऐसे ही साफ़ हो जाता। मैंने कहा तुम निकल के देखो, तुम्हारा टांग तोड़ेंगे। बोलता है दीदी टांग मत तोड़ना, बस एक पैर यहाँ रखूँगा टपाक, दूसरा पैर टपाक, तीसरा मैं आंगन में। मैंने कहा तुम एक पैर रखो टपाक, दूसरा पैर रखो टपाक, तीसरा पैर मैं तुम्हारा तोड़ दूँगी टपाक से। तो फिर भी बहुत बदमाश है। उसको भी ज़रूरी था, फ़ोन लाइट आई थी ना तो फ़ोन चार्ज में लगाना जाना था, क्योंकि जानती हो आजकल फ़ोन ज़िंदगी बन गई है। फ़ोन और चार्जर के बिना लाइफ जो है वो अधूरी है। यहाँ मुझे इतना भी सुध नहीं कि मेरे पति देव का गंजी जो है बनियान वो नीचे गिरा है, मैं रौंदती हुई जा रही हूँ। देख लो मेरे काम का मतलब ये। और बादल कहाँ गए पता नहीं, बादल भैया। और थोड़ी सी धूप निकल आई थी। और मम्मा का ये वाला साड़ी जो है ना कॉटन ताती है, मम्मी ताती साड़ी ज़्यादा पहनती है ना, मेंटेन भी बहुत लगता है उसमें। तो मम्मी की साड़ी मम्मी ने यहाँ पे डाली थी धुल करके, क्योंकि बताया था ना सोमवार का पाँचों वो गई थी मंदिर, तो वही मंदिर पहन के गई थी, तो बस इसलिए आके तुरंत धुल दी। मतलब उस दिन नहीं धोई। कभी भी देवस्थल से आते हैं ना तो पैर हाथ नहीं धोना चाहिए, कपड़े तुरंत के तुरंत नहीं धोना चाहिए। और यहाँ मैं पसर के बैठ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो ये देख लो झाग बना रही हूँ। और इस झाग से ना मुझे एक चीज़ याद आ गई। आप लोग बबल्स मिलता था ना, जिसमें डंटी लगी थी, जिसको फुक्का बोलते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, उसको बनाते थे ना, फुक्का उड़ाते थे ना, बहुत सारा उससे गोल गोल बबल्स निकलता था। तो मेरा भाई बहुत शैतान था, बड़ा वाला। अभी भी बहुत बदमाशी करता है। बड़े बड़े हम लोग हो गए, लेकिन हम लोग की जो शैतानियाँ हैं वो कम नहीं हुई है। वो लोग ना अपना ना फुला करके ना बर्बाद कर देता था। मैं अपना बचा के रखती थी। उसके बाद मेरे फुक्के पर नज़र मेरे भैया की, दे दे निशु दे दे, क्या करेगी तुम इससे, ये सब अच्छा चीज़ नहीं, तुमको हम मस्त वाला बना के देंगे फुक्का, ये वाला मुझे दे दो। अपना तो उड़ा देता था बना के, मेरा भी छीन लेता था। मैं सीधी सादी सी थी, अभी भी हूँ, दे दिया चल तुम ही खुश रहो। शुरू से बचपन से मेरा यही था, तुम ही खुश रहो। तो मैं उसको दे देती थी। जब वो भी ख़त्म कर देता था तब दिमाग लगाता था, निंजा टेक्निक, अब क्या करना है, सबका ख़त्म हो गया अब क्या करें। बाथरूम में जाते थे, मम्मी शैम्पू रखती थी, मस्त गिलास में फेंटते थे। उसके बाद अपना अपना डिब्बी में भर के मस्त फुलाते थे। और जब खुशबू आती थी मम्मी थी कि क्या तुम लोग घोड़ा अरे शैम्पू डाला है क्या, अरे नहीं मम्मी फुक्का में ये खुशबू था ये वाला। उसके बाद जो भैया की कुटाई होती थी, क्योंकि ये सब दिमाग सिर्फ भैया ही अप्लाई करता था, लात खाने वाला भैया हम लोग तो नहीं करते थे। मेरे पास होता था वो भी मैं भैया को देती थी, ले ये भी तू ही फुला ले, ये तू ही बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे, कुट भी तू ही जा, मुझे नहीं कुटना। खतरनाक दिमाग अप्लाई करता था वो। तो ये सब बचपनों में होता था। तो वही जब भी मैं झाग बना दी तो मुझे वो बात ही आदत आती है भैया की, जो वो कुटता था मम्मी से, बहुत बर्बाद करता था वो शैम्पू यही सब बनाने में। एक्सपेरिमेंट उसका चलते रहता था डॉक्टर झटका की तरह। और ये कुर्ती मैं पहन के गई थी राखी बांधने के लिए, तो वो बस है तो गंदा नहीं, लेकिन पहना है तो इसको फिर मैं रखूँगी नहीं कि जूठा हो गया ना। और यहाँ पे मम्मी बोली बेटा जब इतना धो ही रही है तो मेरा एक नाइटी है वो भी धो ही दो। मैंने कहा दे ही दो, शुभ काम में देरी क्यों कर रही हो मम्मी। और चेहरा देख लो, मेरा चेहरा देख के मुझे ही लगता है ये मैं ही हूँ, ये कोई और है मेरी तरह। खैर कोई नहीं, छोड़ो हटा यार, आप वॉइस पे फोकस करो, चेहरे पे मत जाना। चेहरे पे तो 12 बजी हुई है, मुझे भी देख के लगता है कि मैं ही हूँ। और मैं हर समय जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो भी मेरा भाई मूड ख़राब कर देता है या फिर अनन्या कर देती है, तो बस इसीलिए मेरे थोपड़े पे। और कुछ तो मेरी खुद की परेशानियाँ हैं। भगवान जाने कितना इम्तिहान लेंगे मेरे, और मैं सब में पास ही आऊँगी मुझे पता है, क्योंकि ये कोई नया नहीं है मेरे साथ। बहुत साल हो गए जो मैं झेल रही हूँ, और कब तक झेलूँगा मुझे पता नहीं। लाइलाज बीमारी, पता नहीं, बहुत सारे मेडिसिन, अभी भी मेडिसिन मैं 2 दिन से खा रही हूँ। उधर तो मेडिसिन लगाने वाला लगा रही थी, फिर सबने कहा नहीं खाओ। फिर से मैं डॉक्टर का पेपर खोजने के लिए गई, इतनी गर्मी लगी कि पेपर भी नहीं खोजा। पतिदेव ने अलग झाड़ दिया कि तुम पेपर कहाँ रखती हो, तुमको पता नहीं है। मम्मी अलग उधर से झाड़ने लगी कि जब तुम्हारा इन्फेक्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है, फेस पे आने लगता है, तब तो डॉक्टर का याद आता है। पहले क्यों नहीं याद करती डॉक्टर को। मैंने कहा बुड्ढे को मैं क्यों याद करूँ यार, गर्मी लग रही है, माथा ना ख़राब करो। उसके बाद फिर मम्मी शुरू हो गई। उसके बाद मम्मी सीधे पाठ शुरू कर दी, रामायण पाठ। लड़की नहीं सुधरेगी, कैसे रहेगी, अभी यहाँ है तो हम देख देते हैं, बाहर रहेगी अपना घर बस, मतलब जो भी होता है अपना ससुराल में रहेगी, कौन देखेगा, इतना कौन करेगा। मम्मी रामायण पाठ अलग से शुरू कर दी। और उनका पाठ भी वाजिब था भाई, यहाँ मम्मी केयर कर देती है कि थोड़ा बहुत होता है तो फिर मम्मी करने लग जाती हैं कि नहीं इसको गर्मी से एलर्जी है, पसीने से एलर्जी है, गैस के पास ज़्यादा रहेगी बीमार पड़ जाएगी, तो मम्मी भी थोड़ा बहुत हेल्प करा देती है।
और नहीं तो मैं दिमाग लगाती हूँ। और यहाँ कूट कूट के मैं कपड़े धो रही थी, हाथ से पैर से, सो के बैठ के, जैसे हो रहा है मैं वैसे धो रही थी। और सबसे दुख की बात ये है कि मेरे कुर्ती से रंग चला गया। वो जो काला काला दिखा वो कलर था। अब फटाक से मैंने अपने पतिदेव का शर्ट निकाल लिया, तो वो मुझे कूट देते, वाइट शर्ट को ब्लैक बन जाता अगर एक साथ दोनों को झपलाती तो। हम लोग झपलाना बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? वो जो पानी में डाल के धोते हैं ना, उसको क्या बोलते हो? पानी से धुलना, हम लोग झपलाना बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर सूखने दे रही थी और भगवान जी बूंदाबांदी शुरू कर दिए थे। बोले रुको थोड़ा थोड़ा मैं बरसा देता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा रहे और काम तुम मुँह सीधा करके कर सको। क्योंकि मैं जब काम करती तो मेरा मुँह सच में टेढ़ा ही है, देखो ना, मैं भी देख रही हूँ, मुझे भी हंसी आ रही है। ये मैं ही हुई, कोई और है भाई साहब? तो मेरी कुर्ती से बहुत कलर गया। मैं कॉटन कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ, डॉक्टर ने बोला है। और इस वजह से ना आप जितने भी मेरे ब्लॉग देख रहे हो उसमें गिने चुने कपड़े दिखोगे, क्योंकि ये गिने चुने कपड़े ना प्योर कॉटन है इसीलिए। और जो है ना मिक्स वाला है। कभी आपको मैं अपने ड्रेस भी दिखाऊंगी जो कि मैं पहन भी नहीं पाती हूँ, पड़ा हुआ है टैग के साथ ही रखा हुआ है, मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ। और मेन बात है कि मैं दवाई यूज़ करती हूँ ना, मेडिसिन लगाती हूँ पूरे बॉडी में, इस वजह से भी ज़्यादा कपड़े मैं नहीं यूज़ कर पाती हूँ। इन सब में दवाई वाई लग भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है लगे। उम्मीद है कि अब मुझसे ये सवाल कोई नहीं करेगा कि आप ना सिस्टर वीडियो में ऐसे क्यों दिखती है एकदम गंभीर टाइप की। मैंने आज पूरा खुल के बता दिया मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम था। तो प्लीज़ चैनल पर जब पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।